माँ चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे और पापा चिड़िया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने घर को कैसे सजाए। वह फूल लगा था, वह लाल पत्तों वाली बेल लाता है और अपने अंडों से निकलने वाले बच्चों के लिए नरम नरम और मीठे फल लाते हैं। अंडे के पापा, अगर एक बेटी हुई तो मैं उसका नाम गुड्डी रखूंगी, अगर एक बेटा हुआ तो मैं उसका नाम कुकू रखूंगा। मैंने सोचा है, आप जाइए और पड़ोसियों को बुला लाइए, वह सभी हमारी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। मैं अंडों का ध्यान रखता हूँ और आप जाइए और पड़ोसियों को बता दे। और हाँ, जल्दी आना, अंडे हिल रहे हैं, हमारे बच्चे अंडे तोड़कर बाहर आने ही वाले हैं। मैं यूँ गई और यूँ आई। आज तो मम्मा चिड़िया बच्चों की तरह मजल मजल कर उड़ रही थी। उड़ती भी क्यों ना, आज उसके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले थे। हरियाली, मिट्टू भैया कहाँ है? चिड़िया, मिट्टू तो दूसरे जंगल गया हुआ है, तो आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मेरे अंडे से बच्चे निकलने वाले हैं। आप खाना हमारे घर में ही खाइए और हम सब मिलकर बच्चों को नई दुनिया में वेलकम करेंगे। चिड़िया, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, आप जाइए। चिड़िया वहाँ से सीधी लूची कबूतरी के पास जाती है। लूची, थोड़ी देर बाद मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, मैंने सबको बुलाया है, आप भी आ जाइए। चिड़िया, मैं अभी आती हूँ, जल्दी आना, अभी मुझे कौवों के घर भी जाना है। फिर चिड़िया कौवों के घर जाती है। गौरी कवि और कालू कौवे के न तो अंडे थे और ना ही बच्चे, इसलिए उन्हें बच्चों की खुशियों की कोई कदर ना थी। चिड़िया गौरी कवि से कहती है, गौरी जल्दी से आ जाइए मेरे घर, बच्चे अंडे से निकलने ही वाले हैं, सब आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। अंडे तुम्हारे फूटने वाले हैं, मेरे नहीं, और ये खुशियाँ तुम्हारी है, मैं क्यों करूँ? कैसे चू चू कर रही हो, जैसे कोई नया काम होने जा रहा है जंगल में। मैंने खाना भी बनाया है, सब मिलकर खाना खाएंगे और बच्चों भी सबको देखकर बहुत खुश होंगे। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गौरी, बच्चों की खुशी ना सही, खाना तो खा लेना, जाओ चली जाओ। क्या कहेगी चिड़िया? जैसे भी है तो हमारी पड़ोसन। देखती हूँ सब पहुँच गए थे, लूची कबूतरी भी और हरियाली तोती भी। हरियाली तोती आने वाले छोटे बच्चों के लिए फूल का तोहफा लेकर आई थी और लूची कबूतरी एक मीठा फल। अंडा फूट गया, एक अंडा फूट गया, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया आ गई। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और फिर दूसरे ही लम्हे दूसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक बेटा पक्षी निकलता है। पापा चिड़िया अपने आने वाले बेटे को सीने से लगाता है। गौरी कवि भी पहुंच जाती है। मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। अंडा फूट गए हैं क्या? हाँ गौरी बहन, देखे, एक अंडे से बेटी और दूसरे से बेटा निकला है। फिर तो जोड़ी बन गई चिड़िया तुम्हारी। मम्मा, ये आंटी काली क्यों है? बाकी सब तो काले नहीं हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, मगर गौरी कवि तो गुस्से से गुड़िया की तरफ देखने लगती है। मैं काली हूँ, तुम्हारी मम्मा की तरह कमज़ोर चिड़िया नहीं हूँ, और कौवे काले ही होते हैं। गुड़िया बेटी, गौरी आंटी ने खुद ही बता दिया आपको। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। अब मैं जाती हूँ। चिड़िया, तुम्हारे बच्चों की चूचू से मेरा सर का दर्द और भी बढ़ रहा है। गौरी बहन, इससे अच्छा था आप ना ही आती, सबसे आई है, सड़ी सड़ी बातें करे जा रही है। अरे अरे, इतनी खुशी बच्चों के आने की, तेरी तो जुबान ही बदल गई है, तू भी बोलने लगी है चिड़िया। गौरी बहन, आप यहाँ से जाइए, हमारे घर में बैठकर आप हमारी ही बेइज्जती किए जा रही है। गौरी कवि गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वो छोटी कमज़ोर चिड़िया भी बोलने लगी है। कालू, आज पहली बार मुझे लगा कि वो चिड़िया भी बोल सकती है। उसके घर में बच्चे आए हैं ना, इसलिए आज वो बहुत बहादुर बन रही होगी। मैं भी देखती हूँ चिड़िया की खुशियाँ कब तक रहती है। गौरी नाम है मेरा। फिर दिन गुजरते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों के लिए
नरम नरम फल लाते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं और हर समय अपने बच्चों की ही बातें करते रहते थे। गौरी कवि, जो चिड़िया से बहुत जलती थी, एक दिन पहाड़ों पर रहने वाली माही चील के पास जाती है। इतनी कमज़ोर हो गई हो चील दी, जाओ जाकर दोनों को खा लो, अभी तो वह उठ भी नहीं सकते। मगर किसे खा लूँ, कहाँ है छोटे बच्चे? मेरी पड़ोसन चिड़िया के घर दो छोटे बच्चे हैं, बहुत नरम नरम, दोनों मम्मा पापा नदी से पानी पीने गए हुए हैं। गौरी की बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है और वह अपने टूटे हुए घोंसले से उठती है। वह सीधा चिड़िया के घर जाती है। घर में कोई नहीं था। चील को अपना शिकार बहुत आसानी से मिल जाता है। चील चिड़िया के दोनों बच्चों को खा लेती है और इधर उधर देखकर घर से निकलती है। वह भाग जाती है। यह सब कुछ मिनटों में ही होता है। माँ और पिता जब घर आते हैं तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उनके बच्चे के पंख घोंसले से बिखरे पड़े थे। मुझे नहीं पता था कि ये खुशियाँ केवल कुछ ही दिनों के लिए है। ऊपर वाले अगर ऐसा ही करना था तो मुझे बच्चे ही ना देता। मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चों के बारे में। मेरे सारे सपने मेरे दिल में ही रह गए। मैं उजड़ गया। मेरी सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल गई। कुछ दिनों के बाद गौरी कवि भी 2 अंडे दे देती है। अपने अंडों को देखकर अब गौरी कवि को कुछ एहसास हो रहा था कि उसने चिड़िया के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। गौरी, जब मेरे घोंसले में अंडे आए हैं तब मुझे संतान की खुशियों का पता चला है। वो चिड़िया सच्ची थी जब उसके अंडों से बच्चे निकलने वाले थे, मगर वह जालिम चील ने बेचारी की गोद ही उजाड़ दी। गौरी चुप रहती है और कालू को यह नहीं बताती कि चिड़िया की गोद तो उसी ने उजाड़ी है, चील को चिड़िया के घर भेजकर। कालू, आने वाले बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। आज मुझे पास वाले जंगल में ले जाओ। ठीक है, हम 12 बजे ऑटो से जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर कौवा और कवि अपने घर से निकलते हैं। वो ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो अभी पहाड़ों से गुजर ही रहा था कि ऑटो के इंजन में कोई खराबी बन जाती है। ऑटो सीधा पहाड़ से टकराकर गिर जाता है। आग लग जाती है। कालू कौवा तो उसी जगह जलकर मर जाता है, मगर गौरी कवि बच गई थी। मदद के लिए पहुंच जाते हैं और गौरी कवि को उसके घर पहुंचा दिया जाता है। गौरी कवि अपने टूटे हुए पंख के साथ अपने घोंसले में बैठी अपने अंडों को देख रही थी। यह सब मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली है। जो मैंने किया था चिड़िया के साथ, वही मेरे साथ हुआ। मैंने चिड़िया से उसके बच्चे छीन लिए और ऊपर वाले ने मेरे बच्चों से माता पिता। गौरी ऐसे सोच रही थी कि चिड़िया गौरी कवि के घर आती है। गौरी बहन कालू भैया का बहुत दुख हुआ सुनकर। चिड़िया, मैं कभी उड़ नहीं सकूंगी, मेरा पंख टूट गया है। ये मेरे अंडे कल तक फूट जाएंगे। मेरी मदद करोगी? बहन, मैं इसलिए तो आई हूँ। पापा चिड़िया भी फूल लेकर गौरी के घर पहुँच जाता है। मैंने सबको बता दिया है, सब आ रहे हैं। गौरी, अगर हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ? इन अंडों से निकलने वाले बच्चे भी तो हमारे ही हैं। गौरी चुप थी और रोए जा रही थी। जो गुनाह उसने किया था वो ना तो किसी को बता सकती थी और ना ही खुद को माफ़ कर सकती थी। इसलिए तो कहते हैं, हमेशा कोई भी काम सोच समझकर करे। ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी पछताना पड़े, क्योंकि गया समय कभी लौट कर नहीं आता।